श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की विवाह में लगातार देरी चल रही है। सभी प्रकार से कोशिश करके आपने देख लिया, इसके बाद भी शादी पक्की नहीं हो रही। रिश्ते आ रहे हैं, बात चलती है, लेकिन आपके लेवल के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। यानी जिस तरह की वर या वधू की आप तलाश कर रहे हैं, उस लेवल के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। साथियों, होता क्या है कि जब अच्छे रिश्ते आते हैं, उस वक्त बच्चे पढ़ाई और कैरियर के चक्कर में विवाह डिले कर देते हैं। उनका कहना होता है कि अभी हमें अपने पैर पर खड़े होना है, हमें अपने कैरियर पर फोकस करना है, इसलिए अभी हम शादी करना नहीं चाहते। कई बच्चों की शादी इसी चक्कर में लेट हो जाती है और उम्र निकलती जाती है, परिणाम स्वरूप रिश्ते आना बंद हो जाती हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शादी की उम्र निकल रही है और शादी फिक्स नहीं हो रही है। साथियों, आपके साथ भी यदि यही हो रहा है तो आइए शनिवार के दिन किया जाने वाला एक विशेष और चमत्कारी एवं अचूक उपाय हम लेकर आए हैं, जिसके करने से आपके बच्चों में के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बने हुए भी ग्रह बाधा, दोष, नजर, पित्र, शनि, मंगल अथवा अन्य कोई दोष बने हुए हैं तो उन सभी का निवारण होकर के और तुरंत शादी के योग बन जाएंगे। उपाय शुरू करें इसके पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। साथियों, जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है या फिर विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए यह उपाय शनिवार की शाम को करना है, शीघ्र विवाह के उद्देश्य से। यह उपाय शनिवार की शाम को करें और इसे बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, बहन अपने भाई के लिए कर सकती है और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के उद्देश्य से उस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय में आपको सामग्री क्या चाहिए, यानी जिस भी शनिवार को आप इसको शुरू करें तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु को प्रणाम करें। अपने कुल देवता, पितृ देवता सभी को प्रणाम करते हुए और इस उपाय को करने की आपको आज्ञा मांगे और उनसे इस उपाय की सफलता की प्रार्थना करें और एक शुद्ध देसी घी का दीप जला लें और अपनी कामना कहें, उनसे प्रार्थना करें। इसके बाद आपको एक मुट्ठी काली तिल लेना है, यानी कि जिसे राई बोलते हैं गांव की भाषा में। तो एक मुट्ठी काली तिल यानी राई आपको लेना है और एक काला कपड़ा आपको लेना है, बिल्कुल नया रूमाल के साइज का कपड़ा, मतलब नया होना चाहिए, और एक छोटी सी लोहे की कील जो कि आपको उसी में रख करके और उसकी पोटली बना लें। यानी एक छोटे से रूमाल के साइज की काले कपड़े में आप एक मुट्ठी राई यानी सरसों रखें, काली सरसों, और एक छोटी सी कील रखें और उसकी पोटली बना लें और इस पोटली को अपने हाथों में लेकर के आपको एक मंत्र बोलना है। यह शनि भगवान का बीज मंत्र है, तो इसको आपको 108 बार इस मंत्र की आपको जाप करना है। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मंत्र एक बार फिर सुने, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है
और मंत्र जाप करने के बाद इस पोटली को जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है या फिर विवाह नहीं हो रहा है, बार बार कोशिश करने के बाद भी विवाह की पक्की नहीं हो रही है, तो आप उसके सर पर से 7 बार इसको घुमा देना है क्लॉकवाइज। तो इस पोटली को अपने हाथों में लेकर जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी बनी हुई है 7 बार क्लॉकवाइज उसके सर पर से आपको घुमा देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं है तो फिर आपको उनकी किसी भी फोटो पर से 7 बार घुमा देना है क्लॉकवाइज। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो फिर उन्हें सर पर से नहीं घुमाना, केवल अपने हाथों में लेकर के भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे विवाह में आ रही विघ्न बाधाओं को समाप्त करके और कुंडली में बनी हुई किसी भी विवाह बंधन दोष, मंगल या शनि दोष यदि बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई राहु दोष या पितृ दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए। और कुंडली के साथ में घर में मान लो राहु या अन्य कोई ग्रह की दशा, अंतरदशा या महादशा चल रही हो तो उसका ताप शांत हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी उनको प्रार्थना करना है। और माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना उनको करना है। इतना करने के बाद शनिवार की शाम यानी कि संध्या काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में आपको अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास जाना है इस पोटली को लेकर के। यानी बच्चे के सर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप इस पोटली को लें और अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, पीपल का जो पेड़ है वह पूजित होना चाहिए। यानी आपके अलावा वहां पर और भी लोग धूप दीप अथवा जल देने अथवा पूजन करने और भी लोग वहां जाते हैं। तो ऐसे किसी पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है और इस पोटली को पीपल की जड़ में चुपचाप रख के और वापस चले आना है। किसी से कोई बात नहीं करना, इसका किसी से कोई जिक्र नहीं करना। यानी आपको चुपचाप करके और पीपल की जड़ में रखें, अपनी काम न कहें, बस परिक्रमा करें और चुपचाप अपने घर को चले आए। बस किसी से किसी तरह का कोई जिक्र नहीं करना और मुड़ के भी नहीं देखना, सीधा चुपचाप अपने घर को। बस साथियों, कितना करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी तरह के विघ्न बाधाएं और कुंडली दोष समाप्त होंगे और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। यह इतना कारगर और अचूक उपाय है। तो धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर करें, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और पुनः एक बार निवेदन है कि आज के समय में विवाह एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, तो अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को आपको पहुंचाना है जिससे एक सेवा कार्य हो सके और उनको इसका लाभ मिल सके।